माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के इस क्लास में हमारा जो लेसन है, हम लोग सबसे पहले इसमें आज के टॉपिक में क्या सीखना चाहते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग को सीखना है कि ऑल टाइप्स ऑफ चार्ट, जितने भी तरह का चार्ट होता है, चाहे वो लाइन चार्ट हो, कॉलम चार्ट हो या 3D चार्ट हो, वो चार्ट हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे। तो वो चार्ट को क्रिएट करके उसको फाउंडेशन करना है और उसको उसमें डेटा ऐड ऑन करना है। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे एक ब्लैंक पेज शो कर रहा है, जहाँ पे हम लोग को सपोज़ एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे एक मैटर टाइप कर देते हैं। मैटर टाइप करने के बाद यहाँ पे ईयर वाइज हम लोग को देखना है, कौन से ईयर में कितना प्ले हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, वो यहाँ पे हम लोग एंट्री करते हैं। सपोज़ 2020 2021 ये दोनों को सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से इसको ऑटो फिल कर देते हैं। ठीक है। सपोज़ ये 5 ईयर्स का हम लोग को मालूम करना है, तो ये 5 ईयर्स का मालूम करने के लिए हम लोग का यहाँ पे मैचेस सेट करना पड़ेगा। सपोज़ तो यहाँ पे हम लोग डेटा सेट कर रहे हैं। सपोज़ किसी ईयर में 25 मैचेस हुआ, किसी ईयर में 30 मैचेस हुआ, किसी ईयर्स में 20 हुआ, किसी में सपोज़ 40 हुआ और सपोज़ किसी में हम लोग का 15 हुआ। तो अब यहाँ पे हम लोग ये देखना है कि इस ईयर में इसका कितना वॉन हुआ, यानी कितना इसका विनिंग हुआ। तो उसके लिए हम लोग फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सपोज़ किसी ईयर में 10, किसी ईयर में 14, किसी ईयर्स में आपका 16, किसी ईयर्स में 25 और किसी ईयर्स में 13। अब ये जो डेटा हमने रेडी किया है, इस डेटा को हम लोग सिलेक्शन करेंगे। डेटा को सिलेक्शन करने के बाद जिस तरह का चार्ट भी हम लोग को यहाँ से लेना है, वो हम लोग को रिकमेंडेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लाइन चार्ट का भी बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है। तो सपोज़ हम लोग एक कैटेगरी को यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं और सिलेक्शन करने के बाद इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट करके यहाँ पे अब यहाँ पे ये जो हमने चार्ट सिलेक्शन किया है, इसके लिए भी अलग अलग यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी है। इन कैटेगरी में कोई भी कैटेगरी को, अब यहाँ पे इस कैटेगरी में कोई भी एक कैटेगरी हम लोग ले सकते हैं। ये देखिए कलर वाइज यहाँ पे आपको बता रहा है, ये ईयर का कलर है, ये मैचेस का कलर है और ये जो है आपका मैच वॉन का कलर है। ठीक है। अब अगर इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे डेटा में ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हम लोग का लाइन चार्ट। जस्ट इसी तरह से अभी हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। अभी इसी में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉलम चार्ट रेडी करना चाहते हैं। तो कॉलम चार्ट के लिए फिर से हम लोग डेटा को सिलेक्शन करेंगे और डेटा को सिलेक्शन करने के बाद फिर इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ हम लोग को मिल जाएगा कॉलम बार चार्ट। ठीक है। कॉलम बार चार्ट में यहाँ पे क्लिक करेंगे। देखो ये यहाँ पे बहुत सारा हम लोग का अलग अलग फीचर्स वाला शो कर रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे सिंपल वाला लेना है। यहाँ पे सिंपल लेकर अभी यहाँ पे इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ से शॉर्ट कर लिया। यहाँ पे चाहे तो डबल क्लिक करके यहाँ पे साइज़ वाइज हम लोग को शॉर्ट कर सकते। टेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे, टेक्स्ट ऑप्शन में आके यहाँ से टेक्स्ट फील वगैरह सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़, यहाँ से देखो फ़ॉन्ट का साइज़ वाइज यहाँ से हम लोग किस कंडीशन में रखना है वो सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में रखना है कि वर्टिकल में रखना है वो यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर इसका फ़ॉन्ट को शॉर्ट करना है तो यहाँ से फ़ॉन्ट थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं यहाँ से, ताकि क्लियर दिखे पूरा। ये फ़ॉन्ट को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैचेस के हिसाब से यहाँ पे जो हम लोग का ये शो कर रहा है ना, वो यहाँ पे हम लोग थोड़ा अगर चेंजेस करेंगे ना, जैसे जैसे चेंजेस करेंगे तो वहाँ पे भी चेंजेस हम लोग को शो करेगा। यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे चेंजेस, कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वहाँ पे भी उसका चेंजेस शो करेगा। तो ये हो गया हम लोग का कॉलम चार्ट। ठीक है। ये हो गया हम लोग का कॉलम चार्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो है वो है आपका 3D चार्ट। तो
3D चार्ट के लिए हम लोग यहाँ से फिर से इसको यहाँ मूव करके यहाँ ले आते हैं, और 3D चार्ट के लिए फिर से अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ये डेटा को पहले फर्स्ट सिलेक्शन करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे हम लोग को 3D चार्ट दिखेगा। यहाँ पे 3D चार्ट भी हम लोग इस तरह से ले सकते हैं। ये 3D चार्ट है हम लोग का, 3D कॉलम चार्ट है, 3D चार्ट है, जैसा हम लोग लेना चाहें इस तरह का ले सकते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, और इसका भी यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दिया हुआ है। जिस कैटेगरी का आपको लेना है उस कैटेगरी में आप इसको ले सकते हैं, जैसे ये वाला है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ईयर वाइज हम लोग का निकालने का। और एक चीज़ है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो है वो दूसरे डेटा पे भी हम लोग कर सकते हैं। सपोज़ हम लोग एक डेटा, न्यू डेटा रेडी करते हैं। सपोज़ यहाँ पे एक डेटा हमने रेडी किया। डेटा क्या है, वो है सेल्समैन और सेल्स यूनिट, ठीक है, सेल्समैन और सेल्स यूनिट। तो सेल्समैन में यहाँ पे अलग अलग सेल्समैन का नेम टाइप कर देते हैं, और यहाँ पे उनका सेलिंग यूनिट, ठीक है। ये सेलिंग यूनिट हमने टाइप कर दिया। अब इसको फर्स्ट क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आके यहाँ से हम लोग 1 बाई 1 सबको करके देख लेते हैं। पहले फर्स्ट यहाँ से हम लोग करते हैं लाइनिंग चार्ट। तो ये लाइन चार्ट में हम लोग का डबल ऑप्शन नहीं दिया ना, इसी के लिए यहाँ पे सिंगल लाइन यहाँ पे सिर्फ शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल लाइन शो कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे ये मेंशन कर देते कौन से ईयर में कितना सेल किया, तो वो भी यहाँ पे शो कर देता। जैसे सपोज़ ये यहाँ पे अगर ईयर वाइज हम लोग को ऐड ऑन करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट करके एक कॉलम और हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे ईयर वाइज हम लोग करना चाहते हैं, 2020, 2021, यहाँ पे इसको सिलेक्शन करके यहाँ से इसको ड्रैग कर दिया, और इसको ना थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, एक्सपैंड कर दिया। अब यहाँ से फिर से वापस हम लोग क्या करेंगे, फिर से डेटा को यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे कुछ भी इनपुट कर देते हैं। इनपुट करने के बाद इसको सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करने के यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको फर्स्ट सिलेक्शन करेंगे, सिलेक्शन करके इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट में आके यहाँ पे ये देखो अब हम लोग को ईयर वाइज दिखा रहा है, ठीक है, और नेम वाइज भी दिखा रहा है। यहाँ पे किसका नेम है किसका नहीं है वो यहाँ पे वो भी क्लियर कर दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग करेंगे बार चार्ट, 2D और 3D, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। बट उसके लिए भी यहाँ पे डेटा को पहले फर्स्ट यहाँ से सिलेक्शन कर लेते हैं, यहाँ से बार चार्ट में जाएंगे। ये यहाँ पे जो शो कर रहा है ना, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये कलर वाइज यहाँ बता रहा है, बट यहाँ पे हम लोग चाहते हैं इसको थोड़ा एडवांस करना। तो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्कुल क्लियर बता दे रहा है कौन से ईयर में कितना उसने सेल किया, यहाँ पे दिखा दे रहा है। जैसे अफजल का 2020 में 5000 का सेल है, ठीक है। अगर अफजल का नेम अगेन आता है और 20 में, तो उसको ऐड ऑन कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। ये देखो ये सारा ऐड ऑन हो गया यहाँ पे, अफजल का, नुबैत का, नायाब का, यहाँ पे सारा रिकॉर्ड शो कर दे रहा है, ठीक है। अभी इसको हम लोग चाहें तो कोई दूसरे कॉलम में अगर सेट करना है, सपोज़ हम लोग पाई में सेट करना चाहते हैं, पाई चार्ट में, तो यहाँ से हम लोग को पाई चार्ट भी मिल जाएगा। ये पाई चार्ट में भी हम लोग देख सकते हैं। और इसको वैल्यू के साथ देखना है, तो वैल्यू के साथ देखने के लिए पहले इसको थोड़ा शॉर्ट कर लीजिए। शॉर्ट करके यहाँ से हम लोग वैल्यू के साथ देख सकते हैं। ये देखिए कितना परसेंट किसका हुआ, यहाँ पे परसेंट के हिसाब से भी हम लोग
को दिखा देगा। यहाँ पे इसको थोड़ा मूव कर लीजिए, थोड़ा मूव कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा मूव कर लीजिए। ये कलर वाइज यहाँ पे हम लोग को ये इंडिकेट कर रहा है ये किसका कलर है। ये जो डार्क ब्लू कलर है ये अफजल का है, ठीक है, आपका ये कलर है। यहाँ पे कलर वाइज भी हम लोग इस तरह से सेटअप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ से हॉरिजॉन्टल वे में अगर करना चाहें, हॉरिजॉन्टल वे में भी हम लोग कर सकते हैं। इसको सिलेक्शन करके यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जब चार्ट का ऑप्शन लेंगे ये हॉरिजॉन्टल वे में हम लोग कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वे में भी हम लोग यहाँ पे शो कर रहा है, तो इसमें भी हॉरिजॉन्टल वे में भी अगर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ से वैल्यू के साथ देखना चाहते हैं, ये वैल्यू के साथ यहाँ पे हम लोग को शो कर देगा। कलर वाइज जैसा चाहे वैसा हम लोग डायनामिक चार्ट हम लोग यहाँ से रेडी कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, चार्ट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।